हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी में। दोस्तों, मैं ये पहली क्लास मैथ की दे रहा हूं और इस मैथ की पहली क्लास में मैं आज आपको बेसिक वर्ग निकालना सिखाऊंगा। 1 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आप मात्र कुछ ही सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखिए, एक कुछ होता है, जैसे कुछ बच्चे याद कर लेते हैं वर्गों को, और अगर किसी के याद नहीं होता तो वो गुना करके निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैं आज आपको एक ही बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक, बहुत ट्रिक के साथ में मैं आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगा, वो भी 1 से 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे मात्र चंद सेकंडों में आप निकाल सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को मैं आपको वर्ग निकालना बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, एक मैथ का एक फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा कि वो फार्मूला क्या होता। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसी के माध्यम से मैं आज आपको 1 से लेकर 99 तक के किसी भी संख्या का वर्ग चंद सेकंडों में कैसे निकालते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैथ का जो ये सब्जेक्ट है उसमें वर्ग या घन, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग निकालना बताता हूँ कि आप कैसे चंद सेकंडों में वर्ग निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। 1 से लेकर 99 तक का कोई भी संख्या हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं आपको बता दूं तो उसके देखकर कम से कम भी ना तो 5 बार से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब कोई भी अगर आप संख्या लो, कोई भी आप संख्या का वर्ग निकालो, तो उस पर प्रैक्टिस करना थोड़ी मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। इतनी अच्छी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटी संख्या हम ले लेते हैं 2 डिजिट की। जैसे 12 ले लेते हैं पहले, 12। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, 144 होता है, ठीक। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका हमें मालूम होता है, लेकिन अब ज़्यादातर कहाँ तक 20 या 25 तक तो बहुत नॉर्मली मालूम होता है, उसके आगे बहुत हार्ड हो जाता है, फिर मालूम नहीं हो पाता। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें याद होता, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें याद नहीं होता। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, इसके माध्यम से बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप 1 से लेकर 99 तक का किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकालोगे बहुत ईजी और सेकंडों के हिसाब से। तो अगर मैं इस 12 के स्क्वायर हमें मालूम है 144 है, और अगर मैं इसी को सीधा सीधा अगर मैं अपने फार्मूले के हिसाब से अगर बताऊँ आपको तो कैसे निकालूंगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमको ये जो दो दो है, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4। अगर संख्या 2 डिजिट में आ जाती, जैसे सपोज करो 2 डिजिट की संख्या कौन सी होती है, 10 होती है, या कोई भी हो, मतलब 2 डिजिट में कोई भी संख्या हो, या 3 डिजिट में कोई भी संख्या हो, तो हमेशा इकाई अंक लेना है। और बाकी जितने बचे उन्हें रिमाइंडर में या उन्हें शेष में बाकी रख लेना है। तो इसमें हमारा कोई शेष नहीं बचा, ये सीधा के सीधा हमने 4 ले लिया, ठीक। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो हमारा दूसरा स्टेप ये रहेगा कि सबसे पहले 1 उठाना, जो ये रह गया, फिर मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करना इस 2 के साथ, ठीक। अगर कुछ बाकी, अगर हमारा शेष बाकी रह जाता
उसको हम प्लस करके लिख देते और टोटल जोड़ देते। ठीक, टोटल जोड़ने पे अब हमारा इसमें कोई हमारा शेष नहीं आया, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं। अब हमने देखा 2 दूनी 4 और 1 4, तो हमारा 4 आ गया, तो हमने ये 4 यहाँ पे लिख दिया। अगर शेष बचता तो हम शेष बचा लेते इसमें से, लेकिन हमारा शेष नहीं बचा। अब हमारा बचा 1। ठीक, और 1 का हमें स्क्वायर लेना है। इस 1 का भी स्क्वायर ले, देखो पहली संख्या का भी स्क्वायर लेना है, मतलब इकाई का भी स्क्वायर लेना है, और दहाई का जो लास्ट की है उसका भी हमें स्क्वायर ही लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 हमने ऐसे लिख लिया। और अगर इसमें हमारा अगर शेष बाकी कर कुछ रह जाता तो हम इसमें 1 में जोड़ देते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो देखो 144 ये हो गया, और 144 हमारा ये आ गया आंसर। तो हमने ये देखा। अब देखो हम दूसरा कोई और देख रहे हैं, बड़ी संख्या का स्क्वायर। तो सपोज करो 45 ले लेते हैं कि 45 का स्क्वायर बताओ। तो मैं आपको बता दूं 45 को, हालांकि मुझे याद नहीं है, मैं अपनी बताऊं आपको कि मैं कह दूं मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है 45 का स्क्वायर क्या होता है। लेकिन अब मेरे पास अगर ये ट्रिक ना हो तो मैं कैसे निकालूंगा इसका, मैं आपको बता दूं। तो मैं सीधा सीधा 45 की मल्टीप्लाई करूँगा, तब मुझे ये स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे करूँगा? 5 पंजे 25, 25 को 5, हासिल हमारा 2 आ गया। 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूनी 40 और 2 42 को 2 का हासिल 4 आ गया। 4 चौक 16 और 4 20, तो हमारा 20 25 इसका हमारा आंसर आ गया। मतलब कि 45 का जो स्क्वायर बनेगा वो 20 25 बनेगा। लेकिन बात वही है, गुणा करोगे बहुत टाइम लग जाएगा और मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन हम इसको बहुत बड़ा ना करके हम इसको छोटा देखते हैं कि हम अपनी ट्रिक के माध्यम से, ध्यान रखना कि 45 का स्क्वायर है वो 20 25 है, तो हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 5 का स्क्वायर लेना है। ठीक, कि हमारा 5 का जो स्क्वायर है वो होगा हमारा 25। ठीक, तो हम सबसे पहले 5 को उठाएंगे। अब हमारा ये ख़त्म, हमारा 2 शेष बाकी रह गया। ठीक, तो बाकी दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये है कि 4 गुणा में 5 गुणा में 2। देखो इसकी भी गुणा, इसकी भी गुणा, और जो स्क्वायर है इसकी भी गुणा, इन तीनों की आपस में हम गुणा करेंगे और प्लस। अब हमारा शेष बचा, देखो पिछली संख्या जो हमने 12 का स्क्वायर लिया था उसमें हमारा शेष नहीं बचा था, लेकिन इसमें हमारा शेष बचा है, तो हम इसे प्लस कर देंगे, +2। तो 4 पंजे 20, दूनी 40 और 2 42, 42 आ गया हमारा। ठीक, तो 42 में से अब हम इसको 2 को लेंगे, हम 2 को हमने ये ले लिया। बाकी क्या रहेगा, बाकी रह गया हमारा 4, ये हमारा शेष बाकी रह गया हमारा 4। तो मैंने तीसरा स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। अब मैंने तीसरा स्टेप आपको क्या बताया था, तीसरा मैंने स्टेप आपको ये बताया था कि जो अब पहली संख्या जो हमारी बाकी रह गई, एक तो हमारी ये संख्या और एक हमारी संख्या, दोनों का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर हमारा हमें मालूम है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। ठीक, तो 16 ये और 4 हमारा जो शेष बाकी रह गया, 16 और 4 20, तो हमारा आंसर 20 25 ये आ गया। ये हमारा स्क्वायर निकल गया हमारा 45 का। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे अब हम सपोज करो 39 का ले लेते हैं, 39 का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे याद नहीं है, अब 39 का मैं स्क्वायर कैसे निकालूंगा, मैं गुना करूंगा पहले 39 गुना 39। ठीक, क्या हुआ, 9 9 81 को 1 हासिल लगा 8 हमारा। ठीक है, 9 3 27, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 62 को 2 हासिल लगा 6, 3 3 9 और 6 15, 1521 हमारा 39 का स्क्वायर बना। ठीक, या तो ये ट्रिक है कि आप गुणा करके निकाल लो, या फिर आप सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ फार्मूले के हिसाब से, वो सीधा सीधा आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे उसको ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो वो ऐसे निकालोगे, सबसे पहले तो हमें 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, तो 81 में हमें 1 का उठाना है, 1 का हमने ये ले लिया।
8 हमारा शेष बाकी रह गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप हमारा ये था कि 3 गुना में 9 गुना में 2, ये 3 ये 9 और ये 2 आपस में तीनों की गुणा कर दी, प्लस बाकी क्या रहेगा, बाकी हमारा 8 रह गया, 8 कर दिया बराबर 3 नाम 27 दूनी 54 और 8 62, 62 आ गया। ये 2 हमने यहाँ रख दिया, हमारा शेष हमारा 6 बाकी रह गया। अब 6 बाकी रह गया, अब ये 3 हमारा बाकी रह गया, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता, 9 और 6 15 होता, 1521, ये आ गया आपका आंसर। तो कैसी लगी ये बताना मुझे आप कमेंट में, और अगर अच्छी लग रही हो, पसंद अगर आ रहा हो मेरा मेथड, क्योंकि हर मैथ के हर सब्जेक्ट में आपको इसी तरह बिल्कुल लॉजिकली और बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो हमने, चलो सब ऐसे निकलेंगे टोटल 1 से 99 तक किसी भी संख्या का निकाल लो, सभी का ऐसे निकलना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 1 से 50 तक के बीच की। अब मैं 50 प्लस में ले लेता हूँ, 50 प्लस में। तो 50 प्लस में सबसे पहले मैं 51 के ले लेता हूँ, 51 का। ठीक, अगर मैं 51 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो सीधा सीधा कैसे करूँगा, तो एक एकम एक, ठीक, एक पंजे 5, 5 एकम 5, 5 5 10 की 0 हासिल, एक 5 पंजे 25 और एक 26, 2601 हमारा 51 का स्क्वायर होगा। और अगर मैं इसे फार्मूले से कैसे निकालूंगा, ठीक, तो मैं वो आपको बताता हूँ कि इसे फार्मूले से कैसे निकाला जाएगा। तो अब देखते हैं फार्मूले से हम, कि फार्मूले से कैसे निकालें। पहले सबसे पहले 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसमें शेष कोई नहीं बचेगा। ठीक है, जब शेष कोई नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, 5, अगला स्टेप हमारा गुना 1 गुना 2, ये हमारा दूसरा स्टेप। अगर शेष बाकी रहता तो प्लस कर देते, लेकिन शेष बाकी नहीं है तो हम प्लस नहीं करेंगे। बराबर ले लो, बराबर में क्या आएगा, 5 एकम 5 और 2, और 5 एकम 5 गुना 2 10, ठीक, 10 आ गया। ये 0 उठा के यहाँ रख दी, इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, शेष हमारा 1 बचा। अगले हमारा स्टेप है, देखो 3 स्टेप बनते हैं। पहले पे स्क्वायर करना है, दूसरे मल्टीप्लाई करनी है, शेष बचे तो प्लस कर देना, और तीसरा स्टेप फिर जो बाकी संख्या बची उसकी स्क्वायर कर देना और प्लस जोड़ देना अगर रिमाइंडर हो। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर होता हमारा 25, एक रिमाइंडर बना तो कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक, तो यही हमारा 2601 आंसर आ गया। ठीक, अगला देखते हैं, अगला कितना ले, ये 5 की डिजिट होगी, अब साथ में ले लेते हैं, देखो 79 का ले लेते हैं। ठीक, 79 का कैसे निकालेंगे हम, 79 मल्टीप्लाई 79 बराबर 9 नाम 81 को 1 हासिल 8, 9 सत्ते 63, 7 नाम 63, 63 दूनी 126, 126 और 8 134 को 4 हासिल 13, 7 सत्ते 49, 49 और 13 49 और 10 59 और 3 62, मतलब 6241, 79 का स्क्वायर 6241 हो गया। अब हम इसे कैसे निकालेंगे उसका देखते हैं कि फार्मूले बेस पे हम इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अब हम तो कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले पहला मेथड, पहला हमारे स्टेप क्या था, पहले स्टेप हमारा जो पहली डिजिट है इकाई की उसका स्क्वायर करना। तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता, 81 होता, तो हमने 1 उठा लिया, 8 हमारा, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है ये तीनों संख्याओं को गुणा कर दो, 7 गुणा 9 गुणा 2, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो कोई बात नहीं, लेकिन रिमाइंडर बचा है प्लस कर दो 8, 8 रिमाइंडर है, शेष 8 बचा तो प्लस कर दो बराबर में। अब इन्होंने टोटल इसका जोड़ लो, इन्हें कितना बन गया, तो 7 नाम 63 दूनी 126, 126 और 8 134, 134, 134 में 4 उठा के यह रख लिया, 13 हमारा, फिर रिमाइंडर बच गया, 13 रिमाइंडर बच गया। अब आ जाता हमारा 7, जो बाकी रह गया थर्ड स्टेप हमारा, क्योंकि 3 स्टेप पूरा करना। थर्ड स्टेप हमारा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता हमारा 49, 49 प्लस 13 क्योंकि रिमाइंडर बाकी रहेगा, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 4 5 और 1 6, 62, 62 ही बैठा ना, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 62 बन गया। ठीक, तो ये 62 से 41 हमारा आंसर आ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला और किसका ले में, और
अब 9 की डिजिट देख लेते हैं। 9 की किसे लेना, 96 का ले लेते हैं। चलो 96 स्क्वायर बराबर, अब 96 की मैं आपको मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा सीधा, 96 गुना 96 बराबर 6 छंग 36 6 हासिल 3, 6 नाम 54 6 नाम 54 54 54 108, 108 और 3 111, 111 को एक हासिल लगे 11, ठीक। 9 नाम 81, 81 और 10 91 और 1 92, तो 92 16 सही कराना मैंने। 6 छंग 36 6 हासिल 3 और 9 छिक्का 54 9 छिक्का 54 54 54 108 और 3 111 को एक उतार लिया, हासिल लगे 11, 9 नाम 81, 81 और 10 91 और 1 92, तो 92 16, ये हमारा 96 का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब मैं इसे कैसे करूँगा, तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि मैं इसको कैसे करने वाला हूँ। वही हमारे 3 स्टेप रहेंगे इसमें भी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा ये बनता है कि हम 6 का स्क्वायर करते हैं। पहली संख्या का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 में 6 ले लेते हैं हम, 3 हमारा शेष बाकी रह गया। दूसरा स्टेप हमारा, तो इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुणा 6 गुणा 2। अब हमारा रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर लिख लेते हैं 3 बराबर कर लेते हैं। 9 छिक्का 54 दूनी 108 और 3 111, ठीक। 111 में इकाई का अंक ये ले लेते हैं, रिमाइंडर बच गया हमारा 11। थर्ड स्टेप हमारा क्या, थर्ड स्टेप हमारा 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। 9 नाम 81, 81 और 11 कितने होते हैं, 81 11 92, ठीक। 92 16, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इसका आंसर आपका हो गया। तो इसी तरह से 1 से लेकर 99 तक का आप किसी भी संख्या का अब वर्ग निकाल सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100 से लेके मतलब 3 डिजिट की किसी भी संख्या का जो आप वर्ग निकालो कैसे निकालोगे, फिर मैं आपको क्यूब बताऊंगा, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खुद ही आप अपने यार दोस्तों के पास जो पढ़ रहे हैं उनके पास आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और लॉजिकली वीडियो देखने के लिए हर सब्जेक्ट की ट्रिकी वाइज और कंसेप्ट के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और कंटिन्यू क्लासेस लें। यकीन मानिए किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बहुत मदद करेगी आपको, हर वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी, ऐसा लगेगा कि आपने कोई गलती नहीं करी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसको चैनल को बढ़ावा दें, ठीक है, शेयर करते रहें। धन्यवाद।